नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। विस्टा का क्या मतलब होता है? देखो, विस्टा का सिंपल मतलब होता है व्यू। वैसे यहां पर बात हो रही है, आपको पता है, सरकार पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनवा रही है। ये देखो, इस प्रकार से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग होगी। ये पुरानी बिल्डिंग है। इसके साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भी सरकार फिर से बनवा रही है, जिसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेस होंगे। वो ऑफिसेस बहुत ज़्यादा हाईटेक होंगे। प्रधानमंत्री का नया निवास, वाइस प्रेसिडेंट का नया निवास, ये सब चीज़ें बनेंगी और ये सरकार का बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सरकार का ये कहना है कि देखो, जो पुरानी बिल्डिंग है वो अब कामकाज के लिए सेफ नहीं है। बहुत साल हो गए हैं उस बिल्डिंग को बने। इसके साथ साथ लोकसभा में और राज्यसभा में लिमिटेड एमपीज इस बिल्डिंग में बैठ सकते हैं, जबकि नई बिल्डिंग में लोकसभा में ज़्यादा एमपीज इस बिल्डिंग में बैठ सकेंगे। और ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होगी। पेपर का काम कम से कम होगा। ज़्यादातर जो काम है वो पेपरलेस होगा इस बिल्डिंग में। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। देखो, राइटर शुरुआत में ये बोलते हैं, वैसे अगर देखो किसी देश में पार्लियामेंट की इतनी अद्भुत बिल्डिंग बनने जा रही हो तो सिटीजन्स को इस पर गर्व होना चाहिए। बट इस पर अब केस चलना स्टार्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। पिटिशनर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट करे क्योंकि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। पिटिशनर के द्वारा और भी आर्गुमेंट्स दिए गए अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट रुकने के लिए तैयार नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई, अरे भैया, जब केस की सुनवाई चल रही है तो आप क्यों इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हो, रुक जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, आप किसी भी पुराने स्ट्रक्चर को डिमोलिश मत कीजिए, किसी भी पेड़ को मत काटिए जब तक कि हम इस मामले पर अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सर जी, कम से कम हमें शिलान्यास तो करने दीजिए, मतलब इनाग्रेशन तो हमें करने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, आप 10 दिसंबर को जो इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास का प्रोग्राम है उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखो, पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनेगी उसके लिए टाटास को 971 करोड़ का टेंडर दिया गया है। और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में लोकसभा में 888 एमपीज एक साथ बैठ सकेंगे और राज्यसभा की जो बिल्डिंग होगी उसमें 384 एमपीज एक साथ बैठ सकेंगे। वैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है उस पर कितना खर्च आएगा ये अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन एक आंकड़ा जो बार बार सर्कुलेट कर रहा है वो है 20,000 करोड़ का। हालांकि मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई किया, मुझे नहीं पता ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया है, हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा। देखो, प्लान ये है, 2022 में इंडिया अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेगा। उससे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो, अभी फिलहाल सिचुएशन जो है वो कोविड-19 की है। कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, इनकम लेवल कम हुआ है, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। तो एक डिबेट चल रही है, क्या ऐसी सिचुएशन में जब गरीबों को सरकार के साथ की आवश्यकता है, गरीबों को आवश्यकता है कि सरकार उनके लिए कुछ करे, सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये कितना जायज़ है। इवन सरकार ने अभी तक ये भी भरोसा नहीं दिलाया है कि हम सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने ऐसा कोई भरोसा अभी तक जनता को नहीं दिलवाया है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, सरकार को देखो अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होगी। अभी फिलहाल सरकार की प्रायोरिटी क्या है? क्या हेल्थ केयर अभी सरकार की प्रायोरिटी नहीं है? जब 75th एनिवर्सरी हम देश के आज़ादी की बना रहे होंगे तो तब हमें एहसास होगा कि पिछले 75 सालों में हम देश की जनता का जो बेसिक राइट है, राइट टू हेल्थ का, वो भी हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को अभी सोचना चाहिए। इवन देखो, इश्यू इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी का भी है। जो रीडेवलपमेंट प्लान है इस पूरे विस्टा का, जिसमें सब कुछ आएगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नया ऑफिस, प्रधानमंत्री का नया निवास, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, इसमें सेंटर का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे करके चेंजेस कर रहा है।
तो इस वजह से जो ओवरऑल रीडेवलपमेंट प्लान बनाया गया था उसमें भी तब्दीली आ जाएगी, जो कि सही नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता कि पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको ही रिपेयर करवा के उसे ब्यूटीफाई करवा दिया जाता, फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए, ऐसा राइटर का मानना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।